अगस्त को संत चरणदास जी की जयंती है। संत चरणदास जी सहजोबाई व सहजोबाई की बहन के गुरु थे। संत चरणदास जी का असली नाम रणजीत था। अलवर के पास एक छोटा सा गांव, उस गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। उस ब्राह्मण का कोई पुण्य उदय हुआ कि उसके घर में एक बालक का जन्म हुआ 1703 में। देहरा गांव अलवर के पास। पिता मुरलीधर और माता कुंजी देवी। उनके यहाँ बालक हुआ। वो बालक स्वभाव से शांत, साधु स्वभाव का। उस बालक का नाम रणजीत रखा गया। आगे चल के वही रणजीत चरणदास महाराज के नाम से सुविख्यात हुए। वो बालक जब 5 साल का था तो जैसे बलि राजा को गुरु के लिए प्यास हुई और पुकारा, ऐसे ही उसने गुरु जी के लिए 5 वर्ष की उम्र में उपवास, सुमरण और पुकार चालू की कि हे भगवान, हे प्रभु, हे राधे कृष्ण, हे गोविंद, हे राम, जैसा भी नाम आता था वो पुकार करता गया। मुझे गुरु जी का दर्शन हो, मुझे गुरु जी की प्राप्ति हो। तो सपने में सुखदेव जी महाराज आए, जिन्होंने परीक्षित को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश भागवत के द्वारा देकर परमात्मा का साक्षात्कार कराया। वह 5 वर्ष के रणजीत की पुकार से सपने में उनको आशीर्वाद दिए और भगवान के रास्ते चलने का प्रोत्साहन कर दिया। बिन रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई, भगवत रस पाए बिना सच्चे जिज्ञासु सच्चे भक्त रुकते नहीं है। उनकी तरफ बढ़ती चली गई, वैराग बढ़ता गया। उस वैराग में ऐसा कुछ तीव्रता आई कि एक दिन वे अपने पिता के आगे, माँ के आगे और कोई साधु संत आए तो मुझे भगवान कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो ये भगवान मिले, ये भी एक ऊंची पुकार है। 8 वर्ष की उम्र में पिता चल पड़े संसार से। 3 माह के बाद माता भी छोड़कर चली गई। बालक 8 वर्ष की उम्र का अनाथ बालक। फिर भी जगत का नाथ मौजूद होते हुए कौन अनाथ कब तक रहेगा। दादा दादी संभालते, उनका भी निधन हो गया। ये तो महा अनाथ हो गए। कोई ग्रह से बच्चे के नहीं। जिसके पाप कर्म ज्यादा होते उनको संसार का सुख सुविधाएं अधिक मिलकर भगवान से विमुखता के रास्ता पकड़ता है। उस 8 वर्ष के बालक की पुकार माता के लिए नहीं, दादा दादी के लिए नहीं, पिता पत्नी के लिए नहीं, लेकिन भगवान, मेरे बाप आपके चरणों में पहुंच गए, मर गए, माँ भी मर गई, दादा भी मर गया, दादी भी मर गई, तो मैं कब तक अमर रहूंगा। मैं मर जाऊंगा और तुम्हारा मिलन मेरा नहीं होगा तो मेरा जीवन किस काम का। हे प्रभु, हे देव, हे गोविंद, हे माधव, हे परमेश्वर, ऐसे करके पुकारते आए भर। कभी अश्रुपात होता, कभी शरीर में रुआंटे खड़े हो जाते, कभी कंपन होता, कभी भाव विभोर होकर पड़े रहते, तो कभी ऐसे ही दौड़ने लगते कि भगवान प्रभु प्रभु करके। उनकी तरफ ने उनके अंतःकरण के दोषों को, वासनाओं को जलाकर भस्म कर दिया। विल फाइंड ए वे, जहाँ चाह वहाँ राह। 19 साल की उम्र हुई उस महान प्रभु प्रेमी की। जगत की नश्वरता का पोल बुद्धि में प्रकट होने लगा। 14 से 21 साल तक बुद्धि का बढ़िया विकास होता है। उन दिनों में जैसे संस्कार और जैसी प्यास भर दो, वैसी प्रकार की यात्रा करेगा।
तो प्यास अच्छी थी, संस्कार भले बढ़िया थे। 19 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से आगे शुक्रताल, जहाँ सुखदेव जी ने कथा किया था, परीक्षित को मोक्ष दिलाया था, उस तरफ पहुंचे। शुक्रताल के पास मोराना तीसा में, मोराना तहसील आदि में पहुंचे। सुखदेव जी महाराज के लिए फिर से पुकारी, स्वप्न में तो आए, अब रूबरू आप आए, दर्शन दे प्रभु, दर्शन बिना अखियां प्यासी। पुकार करते करते सुखदेव जी महाराज के चित्त में उस प्यारे शिष्य को मिलने के लिए भी स्फुरना उठा और सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हुए। भगवान सुखदेव जी प्रकट हुए उस बालक के आगे और विधिवत दीक्षा दे दी, मंत्र दे दिया। गुरु का दिया हुआ चेतन मंत्र मिल गया। फिर तो कहना क्या, योग की विद्या मिल गई। प्राणायाम करने से शरीर के दोष, मन के दोष, बुद्धि के दोष निवृत्त करने का एक राजमार्ग मिल गया। राजमार्ग मिलते ही वे योग साधना में आगे बढ़ने लगे, सिद्धियां आने लगी, सामर्थ्य आने लगा, दूसरे के अंतःकरण की बात स्फुरने लगी। कभी किसी को कोई चीज को छू के दे दे तो उनके रोग मिट जाए, शोक मिट जाए, ये सब सामर्थ्य आने लगा। फतेहपुरी का आश्रम छोड़कर घास मंडी से चलते चलते वृंदावन आए और वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबके हृदयों का रखवारा। बस कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। पुकार ने जोर पकड़ा, पुकार ने जोर पकड़ा, त्यों रस ने जोर पकड़ा और जीवन में भक्ति का रस भी आने लगा, योग का सामर्थ्य भी, ज्ञान का प्रकाश भी मिला। जीवन कुछ उन्नत हुआ। वास्तविक में अनुभव होने लगा कि जैसे मूंगफली का कवर, मूंगफली के दाने निकाले तो मूंगफली के कवर की कोई कीमत नहीं, जैसे धान में से चावल निकल गया तो भूसी की कोई विशेष कीमत नहीं, ऐसे मनुष्य जीवन में आध्यात्मिक फायदा हो गया फिर शरीर की कोई कीमत नहीं। और आध्यात्मिक फायदा नहीं किया तो शरीर तो बोझा है संसार के ऊपर, धरती के ऊपर, तो शरीर का सदुपयोग हो गया। अब शरीर का अहंकार, अस्मिता, शरीर का अध्यास न रहा। मैं महाराज हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, ये अध्यास चला गया। देह अध्यास गलित हो गया और समाहित चित्त हो गए। पूज्य बापूजी के जीवन एवं सत्संग कार्यक्रमों पर आधारित आध्यात्मिक मासिक वीडियो संस्करण ऋषि दर्शन